हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू डैडीज़ डे आउट। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। डैडीज़ डे आउट ने आप लोगों को आज साइंस का टॉपिक मैं समझाऊंगा और उसमें भी आज जो समझाने वाला टॉपिक हो, आप जनरली मुझे मालूम है बच्चे ये टॉपिक का नाम सुनते ही बहुत घबरा जाते हैं। ये टॉपिक है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट। अब बच्चों, ये डबल सर्कुलेशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है वो जितना 10th में इम्पॉर्टेंट है उतना ही 7th में भी इम्पॉर्टेंट है। आप सबको मालूम होगा, आपने 10th वाले बच्चों को मालूम होगा कि आपने यही डायग्राम, यही डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 7th में भी सीखी है। और 7th वाले बच्चे जो ये वीडियो देखते हैं उनको भी अब समझ में आ जाएगा कि डबल सर्कुलेशन क्या है। और 7th वाले को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि आपको जब 10th में आप आएंगे बच्चों तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। दो ये टॉपिक आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसका नाम ऐसा है डबल सर्कुलेशन, बट मैं आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा बच्चों कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा कि डबल सर्कुलेशन क्या है। तो ब्लड जो है वो ह्यूमन हार्ट में 2 बार सर्कुलेट करता है एक ही साइकिल में। आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको वो डिटेल में समझाऊंगा। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि ये डबल सर्कुलेशन पॉसिबल कौन से एनिमल्स में है। तो डबल सर्कुलेशन सिर्फ यही एनिमल्स में पॉसिबल है जो 4 चैम्बर वाले हार्ट वाले होते हैं, और उसमें सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, और जिसमें हम ह्यूमन भी है। तो हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर वाला हार्ट है, आपको मालूम है, जिसमें एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स है। लेफ्ट साइड में जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। नाउ बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये ब्लड जो है वो कहाँ से निकलता है। यानी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लड जो है वो लंग्स से जब निकलेगा, यानी लंग्स का फंक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए कि लंग्स का फंक्शन क्या है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोइंग कि हमारे बॉडी में 2 प्योरीफिकेशन प्लांट है। 2 प्योरीफिकेशन प्लांट का मतलब ये है कि एक जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है लंग्स, राइट। तो लंग्स जो है वो एक प्लांट हो गया। दूसरा एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी आपने सीखा होगा, कौन है वो? किडनीज है। किडनीज के फंक्शन में हमने देखा था कि ब्लड को किडनीज प्योरीफाई करती है। नाउ किडनीज वाला जो है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसका भी एक वीडियो में आपको रख दूंगा। नाउ अभी हम टॉपिक के रिलेटेड बात करते हैं कि लंग्स जो है वो ब्लड को ऑक्सीजन रिच बनाता है। बच्चों, ऑक्सीजन रिच कैसे बनाता है? तो हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में हम हवा में से ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ऑक्सीजन लंग्स जो है वो ब्लड को देता है। अब लंग्स जो है वो ब्लड को ऑक्सीजन देता है, उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। कौन सा ब्लड कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, राइट। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लंग्स में से हार्ट में आता है वो थ्रू पल्मोनरी वेन। बच्चे यहाँ भी आप लोग याद रखेंगे, जनरली ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन कैरी करता है? आर्टरी। आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या है? ये वेन जो है वो वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन एक शॉर्टकट है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से हार्ट में लाएगा। नाउ पल्मोनरी वेन, यहाँ पे याद रखना, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हार्ट में डंप करती है वो सबसे पहले हार्ट में कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ब्लड जो है वो पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जाता है। मैंने डायग्राम थ्रू आपको समझाया है कि ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, O2 मैंने यहाँ बताया है, एंड ये एक ऑर्गन आपको बताया है जहाँ पे मैंने कुछ कैपिलरीज बनाई है। बच्चों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैपिलरीज क्या है। वो बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो वेन्स एंड आर्टरी से भी पतली
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जनरली ये कहाँ पे होता है? तो हर एक ऑर्गन में होता है। ऑर्गन किस चीज़ से बना है? टिश्यूज़ से बना है, तो ये हर एक टिश्यूज़ में होता है। नाउ ये जो ब्लड यहाँ पे आया वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो हार्ट से हर एक ऑर्गन में आता है, राइट। ये हार्ट का जो ये वेंट्रिकल्स जो है वो वेंट्रिकल दो साइड में ब्लड को पास करती है। एक तो हमारे चेस्ट से ऊपर के साइड में भी पास करती है और पूरे बॉडी में नीचे की तरफ भी। यहाँ पे देखो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया वो दैट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दैट गोज टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरी। मेन आर्टरी बोल सकते हो या उसको एओर्टा भी बोल सकते हो। तो एओर्टा थ्रू वो हर एक ऑर्गन्स में आया। ऑर्गन्स में क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एड ऑन हो जाता है एंड ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है। ये जो ब्लड है दैट विल बी कैरीड बाय वेन, यानी जिसको हम वेना कावा बोलते हैं। वो हर एक ऑर्गन से ब्लड को लेके वापस हार्ट में लाएगा। वो हार्ट में कौन सी चैम्बर में लाएगा? राइट एट्रियम में लाएगा, जो ऊपर वाली चैम्बर है। वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन से वो नीचे वाली चैम्बर में यानी राइट वेंट्रिकल में जाएगा और ये ब्लड जो है वो हार्ट किसको देगा? प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स को देगा। अब यहाँ पे भी ये मेन चीज़ याद रखना है कि यहाँ जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया और ये ब्लड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में आता है। तो बच्चों ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हर एक ऑर्गन में जाके क्या करता है? टिश्यूज़ को एंड सेल्स को ऑक्सीजन देता है, जिसमें हमें मालूम है कि ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है एनर्जी प्रोडक्शन में यानी कि रेस्पिरेशन में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एड ऑन हो जाता है ब्लड में और ये ब्लड जो है वो वेना कावा थ्रू यानी कि मेन वेन जिसको हम बोल सकते हैं थ्रू राइट वेंट्रिकल में डंप होता है, यानी कि हार्ट में अगेन एंटर होता है। ये जो हार्ट में एंटर होने वाला ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ये ब्लड फिर आता है राइट वेंट्रिकल में एंड देन इट गोज टू अगेन लंग्स। अब यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि ये जो ब्लड को ले जाने वाली आर्टरी जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पे जनरली वेन्स कैरी करती है CO2 रिच ब्लड को, लेकिन यहाँ पे कौन कैरी करता है? आर्टरी, बट उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो वाई दिस इज नॉन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ही ये है कि लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट्स टू लंग्स का एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है थ्रू पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा सर्कुलेशन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि हार्ट टू ऑल ऑर्गन्स एंड ऑल ऑर्गन्स टू हार्ट। तो बच्चे यहाँ पे बस ये ख़त्म हो जाता है। आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल तरीके से कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ये है कि लंग्स थ्रू हार्ट एंड हार्ट थ्रू अगेन लंग्स, ये दो बार जो ब्लड है वो हमारा सर्कुलेट होता है कंप्लीट साइकिल में, यानी कि ब्लड passes 2 times, यानी it passes 2 times through the heart in a one complete circulation. This is double circulatory system. Thank you.